नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की। दोस्तों, कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर एक शांत ज्वालामुखी की तरह होता है। इसके कोई खास लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कई ऑर्गन्स पर ये भारी पड़ जाता है। आखिर क्या कारण है कि लोग बीपी का शिकार हो जाते हैं और इसका समाधान क्या है, इस पर आज हम विशेष जानकारी हासिल करने जा रहे हैं डॉक्टर नीरज शर्मा जी से, जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। सर, वैसे तो कहा जाता है जब हमारे शरीर में विसर्ज में जब लहू दौड़ता है तो वही एक जीवन का आधार माना जाता है, लेकिन जब बहुत तेजी से दौड़ता है तो हाइपरटेंशन जैसा जो नाम है वो दिया जाता है। कैसे और क्यों खतरनाक हो जाता है और कब जो हाइपरटेंशन के हम शिकार हो जाते हैं? देखिए, हाइपरटेंशन जो है उम्र के साथ क्या होता है कि आपकी जो धमनियां हैं, जो रक्त वाहिका हैं, जहाँ जिनमें ब्लड चलता है, तो वो थोड़ी स्टिफ हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। उस वजह से बीपी बढ़ता है और ये उम्र के साथ बढ़ने वाला है। कई लोगों में शुरू से किडनी की दिक्कत या कोई और इसके बड़े सारे कारण होते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, आपका जेनेटिक होता है, फिर आपका खान पान पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई धूम्रपान करते हैं या आप मदिरापान करते हैं या आप नमक की संख्या मात्रा ज़्यादा लेते हैं, आप फास्ट फूड खाते हैं, तो इन सब चीज़ों से आजकल का जो रहन सहन है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो इन सब से जो हाई रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर वो होता वो होता है। सर, आपने हमें कारण गिनाए इतने सारे और शायद ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ है। रिलेट होते हैं। सर, आपके पास लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो क्या लक्षण लेके लोग आपके पास पहुंच पाते हैं? देखिए, बड़े सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे सर दर्द हो रही है, कईयों का सिर भारी रह रहा है, कईयों को धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो गया है, या कोई लोग कहते हैं हमें भी चलने पे सांस फूल रही है, धड़कन हो रही है। तो वो कहीं इंसिडेंटली कोइंसिडेंटली बीपी चेक करवाते हैं, ज़्यादा होता है, फिर वो हमारे पास। ओके। सर, प्रतिदिन प्रति घंटे कहा जाता है जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो अप और डाउन होता है, बदलता रहता है। तो लेवलिंग कब की जाती है? कब आप एक व्यक्ति को कहते हैं कि हाँ, आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं? देखिए, ये मैं सोशल मीडिया पे अगर मैं वैल्यू बोल दूंगा तो लोग क्या करते हैं कि सुनते हैं जी डॉक्टर ने कहा था, तो हम दवाई लेना शुरू कर देंगे। किसी का भी जो ऐसे अब नॉर्मल जो आजकल की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं जीएमसी 8, उन्होंने कहा है कि 120 120/80 से ऊपर किसी का भी ब्लड प्रेशर है तो वो ज्यादा है। ठीक है। तो लेबलिंग, आप जब काम करते हैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बढ़ता है। सुबह आपका जो होगा वो आपका शाम को नहीं होगा। आपकी दिनचर्या के साथ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हम एक एवरेज जो होती है ये उसके हिसाब से देख के फिर दवाइयों को शुरू उससे करते दवाई जो है वो शुरू की जाती है। सर, अब लक्षण जैसे आपने कहा कोई खास नहीं है, नॉर्मल से माइल्ड माइल्ड से लक्षण है, लेकिन कौन से ऐसे सॉफ्ट टारगेट ऑर्गन्स होते हैं जो जिन पर कॉम्प्लिकेशन? हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म किसी को ब्लड प्रेशर है, अनट्रीटेड है, सबसे पहले उसके हार्ट पे असर पड़ेगा, फिर उसके किडनीज पे असर पड़ सकता है, और बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है तो उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है, नस भी फट सकती है या क्लॉट इवन जा सकता है, आंखों पे नज़र का फर्क पड़ सकता है, और एज सच बॉडी के हर ऑर्गन पे ब्लड प्रेशर का फर्क पड़ता कहीं न कहीं सभी ऑर्गन्स के ऊपर जो इसका इफ़ेक्ट है, हो इफेक्ट सकता हो है। सकता है। सर, अब आपने जैसे कहा कि कारण बहुत सारे हैं। कोई पिन पॉइंट करना डिफ़िकल्ट होता है कि किस कारण से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ बड़ा रहा है। इलाज की अगर बात करें, ट्रीटमेंट की अगर बात करें, तो फिर इलाज कैसे शुरू किया जाता है? जो मेडिसिन्स हैं वो किस चीज़ की दी जाती हैं? देखिए, मेडिसिन हम कॉज बड़े सारे मैकेनिज्म्स होते हैं ब्लड प्रेशर के। आपका रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम है, फिर आपका अगर कोई स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या आपको सिंपैथेटिक ओवरड्राइव है, तो अलग अलग कारणों के लिए जी। अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, और ये दवाई को डॉक्टर अपनी मर्जी से नहीं देता है। हमारे पास गाइडलाइंस होती हैं ओके। जो वर्ल्ड ओवर फॉलो की जाती है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी या जेएनसी 8 की जो गाइडलाइंस है, इंडियन सबसेट पॉपुलेशन जो इंडियन हाइपरटेंशन सोसाइटी की गाइडलाइंस है, उनके हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू की जाती है, और हर एक पेशेंट को एक ही दवाई नहीं दी अलग-अलग जाती। सॉरी। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होती है और डिपेंड करता है उसका किडनी का फंक्शन क्या है, उसकी उम्र क्या है, और उसका लेवल क्या रह रहा है ब्लड प्रेशर का, और हमें डिजायर्ड लेवल क्या है। जी। सर, एक मिथ बहुत है लोगों को दवाइयों को लेकर। अक्सर लोग दवाइयाँ खाने से बचते हैं। सर, देखिए आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से कैसे एक मैसेज देना चाहेंगे कि ये दवाइयाँ जो हैं वो ऑर्गन्स को बचाती देखिए, ऐसा है कि मैक्सिमम दवाइयाँ जो है वो बाहर बनी हैं, अंग्रेजों ने बनाई हैं। तो
उन लोगों को पता था कि ये दवाइयाँ हमने लॉन्ग टर्म खानी है। तो आजकल ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका हाफ लाइफ ही 24 घंटे है, 24 घंटे वो असर काम करती हैं, उसके बाद उनका कोई असर नहीं होता बॉडी पे। तो आपको डेली डोजेज लेनी चाहिए और मिनिमम साइड इफेक्ट है। जी, और लोगों में एक मिथ है कि दवाई लग जाती है, लग जाती है, सारी ऐसा उम्र खानी हाँ, पड़ेगी। सारी उम्र खानी पड़ेगी। देखिए, अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, दवाई तो आपको लेनी पड़ेगी। दवाई अगर आप नहीं लेंगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकती है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, और ऐसा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ही पुअर होगी, और बार बार फिर आप हॉस्पिटलाइजेशन होंगी उसकी कॉम्प्लिकेशंस के कारण। उन सबको प्रिवेंट करने के लिए आपको टाइमली इलाज करवाना चाहिए। सर हमारा जो जिनको पता चल चुका है कि को बीपी है, वो नॉर्मल रहे, जो एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर मैं बात करूँ तो सर मॉडिफाई और अवॉइडेबल जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, जिससे देखिए, अवॉइड स्वस्थ जीवन जिया मैं जा सके। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि इतना लोगों को पता नहीं होता। जी, मॉडिफाइएबल जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें देखिए आपका खान पान जो है, सबसे पहले आपका जो नमक की मात्रा है वो आप नॉर्मल रखिए। जो गाइडलाइन कहती है कि सिर्फ सोडियम जो है वो 2 ग्राम से कम, और टेबल सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड जो है पर इंडिविजुअल पर डे 5 ग्राम से कम लेगा। जी, तो ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। दूसरा, आप बेकरी का सामान जो जिन चीज़ों में हिडन सॉल्ट है, जैसे पैकेज फूड है, जी, वो अवॉइड करिए। टेबल सॉल्ट यूज करना बंद करिए, हिडन सॉल्ट है जिसमें। आप फास्ट फूड जो प्रोसेस्ड चीजें हैं उनको बंद करिए। आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ बढ़िए। स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, जो स्मोकिंग करते हैं वो जी, बंद करिए। अल्कोहल कोई लेता है तो वो मॉडरेशन में ले, कोई भी नशा करता है वो कम करे। और अपनी जॉब स्ट्रेस इन सब को लेके अगर काउंसलिंग की जरूरत है तो वो भी ले। और हाँ, अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप दवाई, टाइमली दवाई लें। दवाई ले। दवाई लें और रेगुलरली आप डॉक्टर को कंसल्ट करते रहें। सर पिछले एक नेशनल प्रोग्राम के तहत जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की स्क्रीनिंग हुई थी, तब पता चला कि 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें बीपी है, देखिए मैडम, और जिनको पता है वो भी बहुत कम लोग कंट्रोल हाँ कर पाते हैं। मैडम, इसमें हाइपरटेंशन में हम क्या कहते हैं कि एक, जैसे आप देखते हो कि आप एक समुद्र में जो बर्फ तैर रही है तो आपको टिप दिखती है आइसबर्ग की, आइसबर्ग नीचे कितना है वो नहीं पता है। जी, हाइपरटेंशन में एक 10% रूल है। अगर पूरी 100 लोगों को हाइपरटेंशन है तो सिर्फ 10 लोगों को पता होता है, और 10 लोग अनजान होते आपके पास आते हैं, 90 नहीं आते। उन 10% में आप सबको ट्रीटमेंट डालोगे तो उन 10% का 10% लोग ट्रीटमेंट लेंगे, और जो ट्रीटमेंट लेंगे उनमें भी 10% का ही कंट्रोल होगा। तो दिस 10% रूल अप्लाइज फॉर हाइपरटेंशन, और इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि हमारा एक दिन के लिए बढ़ गया, हमने दवाई खाई फिर ठीक हो गया, हमने बंद कर दिया। ये सरासर गलत है। लोगों में जो आपने बड़ा अच्छी बात की कि वो नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो एक नेशनल प्रोग्राम फॉर ये जो अवेयरनेस के लिए है वो बहुत जरूरी है लोगों के लिए, कि आपको अगर बीपी की दिक्कत है तो यू गो टू डॉक्टर एंड टेक रेगुलर मेडिसिन। सर ये एक साइलेंट किलर होता है, इसे एक कोई लक्षण खास नहीं आते, लेकिन कई ऑर्गन्स पर जो है वो भारी पड़ जाता है। सर एक ही मैसेज क्या देंगे हमारे उस यूथ को जो कि लेट्स होता है इंटरनेट, मोबाइल या भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेसफुल लाइफ को भी जी रहा है, और कई तरह की कोशिशों में वो अगर कामयाब नहीं हो पाता है, तो हाइपरटेंशन जैसी समस्या क्या उन्हें हो सकती है, कैसे उसे अवॉइड किया जा देखिए, सके। स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। जिसको भी स्ट्रेस है अब वो खुद अपने आप की मतलब ध्यान रखेगा। और अगर उसको फैमिली हिस्ट्री है कोई हार्ट डिजीज की या हाइपरटेंशन की या इवन डायबिटीज की कुछ भी, तो रेगुलरली वो अपने आप को फॉलो अप में रखेगा डॉक्टर के, और रेगुलरली अपना चेकअप करवाएगा। कहीं न कहीं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए उन्हें प्रिकॉशन लेने होंगे लेने कि अगर फैमिली हिस्ट्री है जैसे आपने कहा, तो उन्हें किस उम्र में उन्हें अपने रूटीन टेस्ट भी करवाने हैं। देखिए, टेस्ट के लिए तो कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं कि इस उम्र में पहुंच गए तो आपने करवाने हैं। बट अभी आजकल बड़ा कॉरपोरेट कल्चर है, हर कोई कॉरपोरेट में काम करता है, तो वो लोग ईयरली जो लोग हैं जैसे आफ्टर द एज ऑफ 35-40, वो सबका हेल्थ चेकअप करवाते हैं 1 ईयरली। प्रिवेंटिव हेल्थ। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जी, होता है। जी। सर आपने इस समय हमें हाइपरटेंशन के प्रति हमें जानकारी दी, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है, चौथा व्यक्ति जो है वो हाइपरटेंशन का शिकार हो रहा है, और हमारा प्रयास था कि एक अवेयरनेस क्रिएट करने का। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि हमें विशेष साइकिल में नहीं जाना है कि हम बीमार होंगे तो हम इलाज करवाएंगे, हमें काउंटरएक्टिव नहीं, हमें प्रोएक्टिव होकर हाइपरटेंशन जैसी समस्या से बचना होगा, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी और